बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्तारनामा क्या होता है, पावर ऑफ अटारनी, और इसकी क्या अक़साम होती हैं। पावर ऑफ अटारनी होता क्या है? पावर ऑफ अटारनी ये है कि आप अपने इख्तियारात जो किसी वजह से आप सर अंजाम नहीं पा सकते, अपनी मसरूफ़ियत, बीमारी या किसी और वजह से, तो उनको आप किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि जो इख्तियारात आपने कानून के तहत इस्तेमाल करने थे वो अब कोई दूसरा शख्स जिसको आप अपने इख्तियारात देने जा रहे हैं वो इसको करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ये एक बहुत ही अहम इशू है और आम लोगों को ये हर वक्त इसकी ज़रूरत होती है। इसकी दो अक़साम होती हैं, जनरल पावर ऑफ अटारनी। ये पावर ऑफ अटारनी जनरल जो होता है, इसमें आप एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल किस्म के इख्तियारात किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी जो काम आपने करने थे मुख्तलिफ़ किस्म के, आप नहीं कर पाते, वो अब आप किसी दूसरे शख्स को दे रहे हैं, आपकी जगह पे वो ये सारे काम करेगा। इसमें जनरल पावर ऑफ अटारनी जो है ये आम किस्म के मामलात जो एक से ज़्यादा काम होते हैं उनके बारे में होता है। तो इस बारे में आप उसको कि मैं फ़लाँ इख्तियारात जो है वो किसी शख्स को दे रहा हूँ। उसके बाद आता है स्पेशल पावर ऑफ अटारनी। स्पेशल पावर ऑफ अटारनी में आप कोई मखसूस कोई एक जॉब, काम, टास्क किसी का इख्तियार किसी दूसरे शख्स को देते हैं, और जो आदमी पावर ऑफ अटारनी दे रहा होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल यानी जो भी बंदा इख्तियारात दे रहा है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होना चाहिए, उसको माइनर नहीं होना चाहिए। और जिसको दे रहे होते हैं वो अटारनी होता है, उसको भी माइनर नहीं होना चाहिए। और दो आपके विटनेस होंगे, और ये सब लोग जो हैं ये शनाख्ती कार्ड होल्डर होने चाहिए, और ये इनकी अहलियत जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाले की होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, एक तो आपके शनाख्ती कार्ड हो जाएंगे, फिर ये है कि कंप्लीट डिटेल ऑफ द पर्पस, यानी जो भी आप प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है जिसके बारे में पावर ऑफ अटारनी देने जा रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मसलन कोई प्लाट है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, और यानी वो अगर उसकी जो रजिस्ट्री है, इंतकाल है, उसकी सारी कंप्लीट डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फिर आज अगर आ जाता है कि जी कोई व्हीकल है, गाड़ी है, उसके बारे में सारी डिटेल, उसके कागजात, उसका मेक, उसका चेसी नंबर, इंजन नंबर, या जो भी उसका कलर, सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और जो जिस प्रॉपर्टी के बारे में आप अपना मुख्तारनामा देने जा रहे हैं उसके आप मालिक होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी टास्क है, इसके अलावा मसलन कि आप किसी घर में मीटर लगवाना चाहते थे, आप ख़ुद नहीं लगवा सकते, किसी के को आप अटारनी देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो उसके घर की मलकियत के और उसके सारे सबूत वो आप उसके दे के भेजें, आपके पास होने चाहिए। फिर अगर कोई कोर्ट, किसी कचहरी के अंदर कोई केस है, वो उसका आप किसी को मुख्तारनामा देना चाहते हैं कि जी मेरी जगह कि ये बंदा अदालत में जाके पेश होगा, वकील करेगा, अपील करेगा, उसमें कोई एविडेंस है तो वो करेगा, उसकी सारी डिटेल। और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप कचहरी में जाएंगे, वहाँ किसी वकील साहब की खिदमत लेंगे, और ये सारी तहरीर होगी एक स्टैम्प पेपर के ऊपर। और फिर हर कचहरी में एक नोटरी पब्लिक वकील साहब ऑथराइज्ड होते हैं, उनसे तस्दीक होगी, उनके रजिस्टर में अंदराज होगा इसका, और मुकम्मल जो है वहाँ पे इसकी डिटेल होगी। ये सारा तरीका वहाँ आप जब जाएंगे वकील साहबान के पास, वो आपको बता देंगे कि कितनी मालियत का आपने स्टाम्प लेना है, और वो उसके ऊपर ये तहरीर करके तो सारा आपको नोटरी पब्लिक से तस्दीक करा देंगे। फिर आपने इसको रजिस्टर्ड कराना है, उसी वकील साहब की खिदमत हासिल करके फिर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे। सब रजिस्ट्रार ऑफिस हर ज़िला तहसील में मौजूद होता है, वहाँ पे जाके इसको आप बाकायदा रजिस्टर कराएंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे, और ये जानना हर किसी की के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी वक्त भी आपको किसी ऐसे काम की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपना और अपने आस पास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने हकूक़ का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।